बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे पीपीएससी के पास पेपर, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले तमाम पेपर्स में आए हैं और पूछे गए हैं। इसके अलावा हम पैटर्न को भी देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो तकरीबन 8 सब्जेक्ट के ऊपर या 8 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। पहला होगा हमारा जनरल नॉलेज का, फिर इस्लामियात का, फिर करंट अफेयर्स का, फोर्थ आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज़ का, फिफ्थ होता है इंग्लिश के क्वेश्चन, 6 साइंस और फिज़िक्स से रिलेटेड, 7 आ गया हमारा मैथ्स के और 8 आ गए कुछ आईक्यू के क्वेश्चन वगैरह जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा इंग्लिश का सेक्शन। पिछले 4 सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, जनरल नॉलेज से लेके हम पाकिस्तान स्टडीज़ तक। तो आज हमारा 5वां सेक्शन है इंग्लिश सेक्शन। ये तमाम वीडियो पिछले सेक्शन की मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा ये तमाम फाइल जो है PDF की सूरत में गूगल ड्राइव पर अपलोडेड है, आप गूगल ड्राइव पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर सिलसिला शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज़ मिसस्पेल। उस लफ्ज़ की शिनाख्त करें जो कि गलत बोला जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अकोमोडेशन, बी अकुरेंस, सी एम्बेरस्ड या फिर डी मेंटेनेंस। ए सी डी और बिल्कुल ठीक है, जबकि बी जो है वो अकुरेंस जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, अकुरेंस जो है वो गलत है। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैड, सी विल हैव या फिर डी विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी विल हैव। जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव। आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करना है और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी बी मेंटेनेंस। अब इसे हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, मेंटेनेंस। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है और ऑप्शन है हमारे पास ए होपफुल, बी पॉजिटिव, सी पैसिमिटिव या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, पैसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमने जो है दुरुस्त सेंटेंस को टिक करना है और ऑप्शन है हमारे पास ही डू नॉट नो द आंसर, उसको जो आपका नहीं पता, ही डजंट नो द आंसर, सी ही डिड नॉट नो द आंसर या फिर डी ही डजंट न्यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वाला, ही डजंट नो द आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें और ऑप्शन हमारे पास ए नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ। इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर को है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए, बी सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, सी वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करने के लिए या फिर डी वर्क लेट इनटू नाइट, रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें और ऑप्शन हमारे पास ए वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी वी शुड लीव अर्लियर या फिर डी वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें और ऑप्शन हमारे पास ए ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, बी ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, सी ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर या फिर डी ही इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास बी, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर एम्बिशियस। एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है और ऑप्शन है हमारे पास ए क्लियर,
बी अनसर्टेन, सी ऑब्वियस या फिर डी डिस्टिंक्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनिम है। इफ़ ही ब्लैंक मोर केयरफुल ही वुड हैव नॉट मेड द मिस्टेक। अगर वो ध्यान से काम करेगा तो वो कोई गलती नहीं करेगा। और ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए वॉज, बी वर, सी हैज़ बीन या फिर डी हैड बीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी। जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है उसके साथ हैड लगता है। इफ़ ही हैड बीन मोर केयरफुल, वो ज़्यादा जो है एहतियात से काम करेगा तो कोई गलती नहीं कर पाएगा। ही हैज़ द ब्लैंक टू द सक्सेस। उसके अंदर क्या है जो उसको कामयाब कर सकता है? ऑप्शन हमारे पास ए एबिलिटी, बी एबिलिटी, सी एबिलिटी और डी बी एबिलिटी। अब इसमें से हमने करेक्ट वाली एबिलिटी को चूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए वाली एबिलिटी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बिनोल्वेंट। वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी क्रूल, सी जेलस या फिर डी मीन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए काइंड जो है बिनोल्वेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। हमने उस जुमले को जो है करेक्ट करना है जिसका मतलब जो है वो सही निकल रहा हो। ऑप्शन है हमारे पास ए द कैट वाज चेज बाय द डॉग, बी द कैट चेजिंग द डॉग, सी द डॉग चेज द कैट या फिर डी द डॉग हैज़ चेज द कैट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी द डॉग चेज द कैट। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस या फिर डी शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस। उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। इस फ्रेज का जो है वो मीनिंग निकालें। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर मत भौंको। ऑप्शन हमारे पास ए टू बी मिस्टेकन, किसी गलती की वजह से, बी टू बी करेक्ट, सी टू बी एंग्री या फिर डी टू बी क्यूरियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू बी मिस्टेकन, अपनी गलती की वजह से। चूज़ द करेक्ट फॉर्म। सही फॉर्म को जो है इसमें से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए दे आर गोइंग टू द कंसर्न, बी दे आर गोइंग टू द कंसर्न, सी दे आर गोइंग टू द कंसर्न या फिर डी दे आर गोइंग टू द कंसर्न। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी दे आर। दे के साथ हमेशा आ लगता है और आई एन जी, दे आर गोइंग टू द कंसर्न। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी ब्लैंक आई हैड टू वर्क लेटर। अब हमने यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है। और ऑप्शन है इसमें हमारे पास ए और, बी एंड, सी बट या फिर डी सो। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी बट। आई वॉन्टेड टू गो टू पार्टी बट आई हैड टू वर्क लेटर। द लेटर ब्लैंक बाय द मैनेजर। मैनेजर ने ख़त लिखा। ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए रोट, बी इज़ रिटन, सी वॉज रिटन या डी इज़ रोट। अब जो मैनेजर है उसने लेटर लिख लिया हुआ है, यानी कि काम जो है वो पास में हो चुका है, तो इसके साथ आएगा वॉज रिटन, वॉज रिटन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में से जुमले में से हमने जो है वो सही वाले जुमले को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास शी डोंट लाइक एप्पल्स, बी शी डजंट लाइक एप्पल, सी शी डज नॉट लाइक एप्पल्स या फिर डी शी डोंट लाइक एप्पल्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी शी डजंट लाइक एप्पल्स। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी। इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए, बी द, सी एंड या फिर डी सम। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। सेलेक्ट द सेंटेंस विद पैरेलल स्ट्रक्चर। उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बोलने के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए शी लाइक टू रन स्विम एंड बाइकिंग, सेकंड है शी लाइक रनिंग स्विमिंग एंड टू बाइक, सी है हमारे पास शी लाइक टू रन टू स्विम एंड टू बाइक, फोर्थ हमारे पास शी लाइक टू रन स्विमिंग एंड बाइक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, टू जिसके साथ लगा हो वो हमारे पास आंसर जो है वो 3 बार में करेक्ट है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। उस जुमले को सिलेक्ट करें जिसका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन हमारे पास ए
आई एम स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई स्टडी व्हेन शी कॉल्ड। यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे उसने बुलाया। तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। इस आइडियम का हमने करेक्ट मीनिंग निकालना है। और आइडियम हमारे पास अ पीस ऑफ केक। और ऑप्शन हमारे पास ए समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ यानी कि मुश्किल है, बी समथिंग ईजी, बहुत आसान है, सी समथिंग एक्सपेंसिव, कुछ महंगा है, या फिर डी समथिंग स्वीट, कुछ मीठा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी समथिंग ईजी, अ पीस ऑफ केक यानी कि बहुत आसान है, समथिंग ईजी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही कुड ऑफ गॉन टू द स्टोर, बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर, सी ही कुड ऑफ वेंट टू द स्टोर, या फिर डी ही कुड हैव वेंट टू द स्टोर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, बी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, सी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, या फिर डी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। देखिए चारों सेंटेंस जो है वो इसके सेम है, लेकिन कोमा देखें जो कोमा का जो है वो फ़र्क है। तो सही कोमा जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। आई ब्लैंक माई होमवर्क लास्ट नाइट, मैंने रात को अपना काम कर लिया। अब ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए डू, बी डिड, सी डन, या फिर डी डूइंग। जो काम हो चुका होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं डिड। आई डिड माई वर्क लास्ट नाइट, तो करेक्ट आंसर में बी डिड, आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। और ऑप्शन है हमारे पास ए ऑब्लिगियस की तरह, बी कॉन्वेलेक्टिक, सी क्लियर, या फिर डी परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी क्लियर। प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन। अब ने वो सेंटेंस जुमले को जो है वो निशानदेही करनी है जिसकी पंचुएशन कोमास वगैरह बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन है हमारे पास ये चारों। अब चारों सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है, वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड, लेकिन हमने देना है किसके साथ जो है वो करेक्ट पंचुएशन, जो किसका क्वेश्चन मार्क और डॉट वगैरह लगा हुआ है। तो करेक्ट है इनमें से बी वाला। बी में देखें बिल्कुल करेक्शन बिल्कुल ठीक हुई भी है। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथ, वो मैथ में अच्छा है। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। और ऑप्शन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए ए ऑन, बी इन, सी एट, या फिर डी फॉर। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास सी एट। ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथ में अच्छा है, ही इज़ गुड एट मैथ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन है हमारे पास ए दे हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, बी दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सी दे इज़ वेटिंग फॉर यू, और डी है दे वॉज वेटिंग फॉर यू। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए द टीम आर विनिंग, बी द टीम इज़ विनिंग, सी द टीम वेयर विनिंग, या फिर डी द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस एक जैसे हैं लेकिन हमने इसमें से जो है वो करेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास चारों शी हैज़ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक, चारों में सेम है लेकिन पैशनेट के स्पेलिंग जो है वो चारों में मुख्तलिफ हैं। पहले में जो है देख लें ए के स्पेलिंग अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में और चौथे में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास पहले वाला, शी हैज़ अ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज, यानी कि ऑप्शन में से जो करेक्ट इस्तेमाल होता है उसको जो है आपने टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, बी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सी दिस इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन, या फिर डी दिस इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी
दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ये अच्छी जो है चॉइस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। बी टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए। सी टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए। या फिर टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को जो है वो सिलेक्ट करें। और ऑप्शन है हमारे पास ए शी एंड हिम वेंट टू द पार्क, सेकेंड है शी एंड ही वेंट टू द पार्क, थर्ड है हमारे पास हिम एंड हर वेंट टू द पार्क, और डी है हमारे पास ही एंड हर वेंट टू द पार्क। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी शी एंड ही वेंट टू द पार्क। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे, हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज, या फिर डी गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वेंट, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। द स्टूडेंट वेयर डैश बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए कन्फ्यूज्ड है, बी कन्फ्यूजिंग है, सी कन्फ्यूज, या फिर डी कन्फ्यूजेज। तो करेक्ट इसमें है ए कन्फ्यूज्ड है, द स्टूडेंट वेयर कन्फ्यूज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आंसर है इसमें हमारे पास ए कन्फ्यूज्ड। द साइंटिस्ट फाइंडिंग वेयर ब्लैंक बाय द पीयर रिव्यू कमेटी, साइंटिस्ट जो है वो पीयर रिव्यू कमेटी की जानिब से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं किसका। ऑप्शन हमारे पास ए रिजेक्टेड, बी डिसमिस, सी इग्नोर, या फिर डी अप्रूव। देखिए रिजेक्टेड डिसमिस जो है वो बाद में आती है, लेकिन साइंटिस्ट जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो है डी अप्रूव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कमेटी जो है वो उसको अप्रूव कर दे। ब्लैंक इज़ गोइंग टू द स्टोर, ब्लैंक में हमें क्या आएगा, ऑप्शन है हमारे पास ए देम, बी दे, सी ही, या फिर डी हिम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ही इज़ गोइंग टू द स्टोर, वो स्टोर की तरफ जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। तो ये था हमारा इंग्लिश का सेक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। हमने वो तमाम इंपॉर्टेंट पेपर्स देख लिए जो कि इंग्लिश क्वेश्चन के मतलब पेपर्स में पूछे जाते हैं। अगर आप इन तमाम फाइल्स को PDF की सूरत में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इसको PDF फाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो पिछले हमने 4 सेक्शन पढ़े, हमारा 5वां सेक्शन था, उसके मतलब वीडियोज़ भी मौजूद हैं और फाइल्स भी गूगल ड्राइव पर मौजूद हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे 3 सेक्शन रह गए हैं, वो उसके ऊपर वीडियोज़ भी जो है वो डेली की डेली आ जाएंगे। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।